हजरत तकरीर किए, दादा पोता तकरीर सुना, जलसा खत्म हुआ, दुआ हुई, ये दोनों दाता पोता फिर नदी पार किए। नदी पार के देखे क्या कि पोता लुंगी भिगा लिया। तो दादा बोला क्या लुंगी भिगा लो रे? बोला मौली साहब तकरीर कल को सुन लो नहीं कि घुटने से मर्द के लिए कपड़ा उठाना हराम। बोले ओ ती मौलवी चक्रोत पड़े गलो, ती मौलवी चक्रोत पड़े गलो, ती मोक देख लो नी मी लुंगी नहीं भिगानो, लुंगी खोले मत हाथ पहने लू दरिया पार कर लू, ती मोक देख लो नी 20 साल से भी जलसा सुनवा जाए दरिया उस पार, जे सुनो ही वही छान छोड़े दो, मैं दरिया इस पार नहीं होने उसको। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई फायदा हुआ। इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि हजरत अल्लाह मौलाना अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकातहू ने जो तकरीर करी हजरत ने, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग अमल कर लें तो मजीद उस तकरीर के बाद किसी और तकरीर की नसीहत की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई। अच्छा इंशाअल्लाह तो हम लोग बोलते जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते ही हर काम बोलते हैं। इंशाअल्लाह जहेज नीली वेलना नीलू इंशाअल्लाह अकल्ले जाके शोरूम में जाकर भटभटिया कसवा रहे। अमल है का? अगर अमल कर लेते हम लोग तो आज हम लोग की जिंदगी में बहारें पैदा हो जाती। मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा, नौजवानों होश में आ जाओ। मैं तो यही कहता हूं कि ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बेदार हो जाओ और दीन से जुड़ जाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, इसलिए कि वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करना चाहेंगे आप जमीन नहीं मिलेगी, सजदा करने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, वो दिन दूर नहीं है। अभी मौका है, वक्त रहते हुए जाग जाइए, अपनी आंखों की पट्टी को उतारिए, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी इबादत गाहों को आबाद कीजिए। ये मदरसे, ये मसाजिद, ये खानकाहें, अल्लाह अकबर कबीरा, ये जब तक आबाद रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये खानकाहें, ये इबादत गाहें बंद हो जाएंगी ना, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा क्यों जरूरी है ये भी जानना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मियाँ एक महीना आगू में देखिया ईशान कुछ नहीं झेल, आज देखो इटा घोर किसेर घोर रे? बोला ले तो पता नहीं जो मदरसा खोलो। बोला मदरसा ये मौलवीर दा धंधा है, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। अच्छा मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हुफ्फाज ना हो, कारी ना हो तो जिंदगी आप गुजार पाएंगे? अरे बोलो भाई, गुजारा है? बगैर आलिम का गुजारा है? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, अब मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक आलिम की जरूरत है। आलिम की काहे जरूरत है? अब मैं आपको बताता चलूं। घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करना चाहिए? हैं? अबे किसको बुलाइएगा? बोलिए बोलिए बोलिए, मौली साहब को बुलाइए। काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। क्या बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौली साहब देगा? भाई आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं ना। आप अजान देना कब सीखिएगा? आप अजान देना कब सीखिएगा? मुसलमान हो वो बोले कि हमको अजान नहीं देने आता, शर्म की बात। मौलवी साहब ने दाहिने कान में अजान दे दी, बाएं कान में तकबीर कह दी। अब लगे हाथ इस बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? नाम के रखबे हैं मौली साहब? अच्छा कि दादो रखबे? दादो नाना, दादो नाना बोले मौली साहब की जरूरत है, मी रखे दू ना।
औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, दादा नाम रखे दो, छुआ भैया। बोला नेवस ईशान नेवस तो दिखी ए कहते खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले आज की दिन रे? बोले आज जुमा। बोले यहाँ नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए ना, है कि नहीं है? जुम्मन का लौगत में आप माना ढूंढ के बता दीजिए हमको, आपका गुलाम हम हो जाएंगे। इसका माना ढूंढ के बताइए हमको, जुम्मन का माना क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है कि उस बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। ये हक आप छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे? भाई ये हक आप छीन रहे हैं, और किसी ने दुनिया में किसी का हक मारा है, हक छीना है, हशर के मैदान में वो अल्लाह का मुजरिम होगा। हम नहीं जानते हैं भाई। हम अपने उलमा से रुजू करेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, हजरत मेरे घर में बेटी की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए। तो हजरत जो नाम बताएंगे वो बेहतर नाम बताएंगे, वो अच्छा नाम बताएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बच्चों के जैसा नाम रखोगे उसके अंदर में वैसे असरात पैदा हो। शनिचर को पैदा हुआ बच्चा, भले शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हो गया, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका क्या काम होगा? देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा होगा ना उसको बोलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम है ना गलत रखे आपने नाम ही गलत रखा। एक जगह निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, कुर्बान जाओ, है अकल के टूर बहुत मिलेंगे आपको कलकत्ता में। लड़के का नाम लिख लिया, मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में एक लड़का को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला मियाँ ती ही बोले दो, मुँह को लाज लगा। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए? बोला नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। दादा मियाँ थे, वो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं। बोले हजरत का है गुस्सा रहे, लिखा हम बतावा तनी लड़की के नाम। हम बोले बोला कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? नौजवानों सोचो तो सही, क्या नाम है? हमको तो समझे में नहीं आता। अच्छा बताइए, एक तो पहली बात यह है, हालांकि होना यही चाहिए था, हिंदुस्तान की पहचान क्या है मुसलमानों? एक झंडा है, एक तिरंगा है, और कुर्बान जाओ हिंदुस्तान का तिरंगा, हिंदुस्तान का झंडा नेपाल में जाकर बीच चौराहे पे लगा दो, नेपाली देखकर कह देगा ये इंडिया का झंडा है, ये इंडिया का हिंदुस्तान का झंडा है। इंग्लैंड में लगा दो, इंग्लैंड वाले कह देगा ये इंडिया का झंडा है। बांग्लादेश में लगा दो, बांग्लादेश वालों को परेशानी नहीं होगी, वो झंडा देखकर समझ जाएगा ये इंडिया का झंडा है। लेकिन कुर्बान जाओ, हर मुल्क का एक झंडा है, उसकी पहचान है। वैसे ही मुसलमान का भी एक पहचान होनी चाहिए ना। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? मैदान साफ, सर में टोपी नहीं, हम भी पैंट पहने टी शर्ट पहने हैं। समझ में आएगा कि ये मुसलमान है कि ये इधर का है कि उधर का है? अरे बोलो ना। मान गए कि हिंदू लड़का है कि मुसलमान लड़का है, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी टी शर्ट पहना, वो भी पैंट पहना, वो भी पैंट पहना, उसके सर पे भी टोपी नहीं, इसके सर पे भी टोपी नहीं, उसके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं, इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं। समझ में आएगा कि कौन इधर का है कौन उधर का है? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, आप लोग समझ में आएगा। अब मुसलमान लड़का जा रहा था किशनगंज, मोटरसाइकिल लेकर के, हादसा हो गया, मर गया, एक्सीडेंट, मर गया। मुसलमानों की बस्ती थी, सब जमा हो गए। बोले कैसे मियाँ? देखते कोया का छे? बोले नहीं पहचान नहीं हो सो कोया कर छे जे?
बोला तो मुसलमान छे कि हिंदू छे कन्ने पता है। बोले देख यार जेबो देख कुछ छे आइडेंटिटी कार्ड आधार कार्ड पहचान पत्र छे वहां से पता चले जाबे, नाम से पता चले जाबे के ये इधर का छे कि उधर का छे। नाम से पता चलेगा ना, अरे बोलिए ना भाई नाम से पता चलेगा ना। देखा उसका जेब टटोला, बोला आधार कार्ड मिला, बोला मिलेगा आधार कार्ड मिलेगा। बोला पढ़ते, एक लड़का आगे बड़ा पढ़ा लिखा नाम, तो बोला कि यार नाम छे मिंटू। मिंटू कन्ने है बेटे। बोले बाहर बार नाम देखे, बार नाम की छे, तो बार नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो ना भाई समझ में आएगा? सारे लोग परेशान हो गए कि रे बाबा कन्ने है वे, मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है। कन्ने पहचाने, कन्ने पहचाना जावे। ये बूढ़े मियाँ बोले तुम्हारा परेशान नहीं होता, एक रास्ता छे, एक उपाय छे, वहां से फाइनल है जावे ये मुसलमान छे की छे। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। छे रास्ता छे ऐसा। सोचो तो सही, क्या हम इतने कमजोर हो गए, हम दीन से इतने दूर हो गए कि कहीं पर मेरे साथ हादसा हो जाए तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान दुनिया वाला इस नजरिए से करे कि देखो इसकी शर्मगाह खोलो, ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है जिस गली से मुसलमान गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ नौजवानों, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, अपने लिबास को बदलो, अपने किरदार को समझो तुम क्या हो। तुम कहां चले गए, तुम कहां चले गए, कहां गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहां गए वो मुसलमान? आज हमारी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए नौजवानों मुसलमानों, और एक हादसा मैं आपको बता दूं, आपको बताता चलूं मैं, आज ये मदरसे हमारे चल रहे हैं, दीन जिंदा है। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे दीन जिंदा रहेगा, मुसलमान जिंदा रहेगा। कसम खुदा की जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकती है, मुसलमान मदरसों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मदरसों के, आसाम में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। कितने मदरसों में? 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, ये कह करके कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, तालीम नहीं होती है, ये दहशतगर्द की जगह है, यहां पर बच्चों का ज़हन खराब किया जाता है, इसलिए इन मदरसों में ताले लगाओ। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान कुरान पढ़े। तुम होश में आओ। इंग्लिश मीडियम में स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो कभी अपने बच्चे को टटोलो कि तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। इंग्लिश मीडियम